सो बेसिकली ये जो क्वेश्चन है ब्यूटीफुल टावर्स 2, ये एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन है जो मैंने पहले डाला था अभी। और या अगर तुमने लीड कोड देखा होगा तो 2865 इसका जस्ट ब्यूटीफुल टावर्स 1 जो है ये एग्जैक्टली ये दोनों सेम क्वेश्चन है, ठीक है। जो ये वाला क्वेश्चन है इसमें कंस्ट्रेंट्स थोड़े से ज्यादा है कि हमें इनपुट साइज जो है वो 10⁵ मिलेगा, उसमें 10⁵3 का इनपुट साइज था। सो उसमें हमारा n² वाला जो सोल्यूशन था वो काम कर रहा था, बट वो यहाँ पे काम नहीं करेगा कि हमें एक मैक्सिमम हाइट्स का एरे दिया जाएगा, n इंटीजर्स का एरे दिया जाएगा। हमें बेसिकली एक माउंटेन एरे बनाना है। जैसे ये हमारा एक एरे है, हमारी ये एक एरे है, तो इसमें माउंटेन एरे क्या हो जाएगी, तो इसमें हमारी ये एक माउंटेन एरे हो जाएगी जिसमें सिर्फ एक पीक होती है और कंटिन्यूसली डिक्रीजिंग होगा लेफ्ट और राइट साइड में। तो मान लेते हैं ये हमारा एक एरे है, अगर 8 हमारा पीक एलिमेंट होगा, कैसा बन जाएगा, यहाँ पे 8 है हमारा, ये 652, तो ये तो ऐसे ही रहेगा 652 मान लेते हैं ऐसे। और जो लेफ्ट हैंड साइड में होगा यहाँ पे 4 आ जाएगा ऐसे, उसके बाद 3 आएगा, उसका जो हमारा 7 है वो 3 बन जाएगा, और उसका 4 जो है वो भी 3 बन जाएगा। सो हमारा ये एरे होगा। इसमें अगर हम ध्यान से देखें तो जो पीक है ना उसके लेफ्ट हैंड साइड जो है, ये ध्यान से क्या देखना है, तो ऑब्वियसली है कि इसके लेफ्ट हैंड साइड पे जो एरे है वो कंटिन्यूसली इंक्रीजिंग है, जो राइट हैंड साइड है वो सेम चीज है, मतलब इंक्रीज हो रहा है। 4 हमारी पीक है मान लेते हैं, 4 को पीक मानते हुए हमारी ये एरे बनेगी, राइट है ना। और 8 को, अब जब हमारा 8 पीक था तो लेफ्ट की एरे ऐसी थी, 4 जब पीक है लेफ्ट की एरे ऐसी है। कुछ चेंज हुआ है क्या, कुछ चेंज नहीं हुआ है, राइट। इसने सिंपली क्या किया कि जो 4 का एरे था उसमें बस इसने 4 ऐड कर दिया अपना, बस यही चेंज है 8 में, है ना। अगर कोई पीक, लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रहा हूँ, ठीक है अभी, यानी कि मान लेते हैं हम रैंडमली 4th पे हैं, ठीक है, और हमने कैलकुलेट किया है कि पिछला जो सम है वो है हमारा 9 आ रहा है हमारा पिछला सम। अब 8 के लिए हमें चेक नहीं करना है 4 के लेफ्ट साइड, क्यों नहीं चेक करना, क्योंकि 8 ऑलरेडी बड़ा है 4 से, ठीक है। तो यानी कि जो 4 के लेफ्ट साइड में होगा सम, वो ही 8 के भी लेफ्ट साइड में होगा। और क्या होगा कि बस 8 क्या करेगा, 8 के लेफ्ट साइड में क्या सम हो जाएगा, बस ये +4 कर देगा उसमें, जो 4 का लेफ्ट सम है उसमें +4 कर देगा अगर 8 बड़ा है। हमें किसी तरीके से ऐसा करना पड़ेगा कि हम एक ही लूप में सबके लेफ्ट सम कैलकुलेट कर सकें, ठीक है। यानी कि अगर कोई एलिमेंट बड़ा है लेफ्ट हैंड साइड वाले से, तो सिंपली हम पिछले वाले का सम ले लेंगे और उसमें ऐड कर देंगे पिछले वाले एलिमेंट को, ठीक है। पिछले वाले का सम और पिछला वाला एलिमेंट दोनों प्लस कर देंगे तो हमारे पास करंट एलिमेंट का लेफ्ट सम आ जाएगा। अगर वो एलिमेंट बड़ा है, यहाँ पे जैसे 4 है, कोई एलिमेंट जैसे छोटा आ गया, जैसे यहाँ पे 4 आया, ठीक है, शुरुआत से देखते हैं। 4 आया, 4 के लेफ्ट में कुछ नहीं था, 0 था, ठीक है, 4 ने 0 अपना स्टोर करके रख लिया। 7 आया, 7 ने बोला अरे भाई ठीक है, तूने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया अपने लेफ्ट साइड, मैं तुझसे ऑलरेडी बड़ा हूँ, मैं पीक होता तो मैं भी यही करता, ठीक है। तो इसने क्या कहा, ला अपना सम दे दे, और उसने तेरे को ऐड करके अपना सम बनाया था, तो इसने क्या किया, दोनों को ऐड किया, 4 आ गया इसके पास 7 के पास, ठीक है। अब 3 आया, 3 ने कहा कि भाई नहीं ऐसे नहीं चलने वाला, अगर मैं पीक हूँ तो मैं ही लार्जेस्ट रहूंगा, तुम दोनों को डेप्रिकेट होना, 7 को डेप्रिकेट होना पड़ेगा। तो इसने कहा कि 7 भाई तुम 3 हो जाओ, ठीक है। उसके बाद ये 4 के पास गया, इसने कहा 4 भाई 3 हो जाओ, तो इसने अपना सम खुद का लिख दिया, लेफ्ट सम 3 ने क्या लिख दिया, 6। 3 जो है वो डेप्रिकेट कर रहा है, जो भी उसको अपने खुद से बड़ा मिल रहा है उस सबको डेप्रिकेट करता चला जाएगा लेफ्ट साइड में, सिर्फ लेफ्ट की बात कर रहे भी। अब नेक्स्ट 4 आया, 4 ने कहा कि भाई मैं तो 3 से बड़ा हूँ, तो अगर मैं भी पीक होता तो मेरे लेफ्ट साइड 3 ही होता, ऑलरेडी इसी सम पे होता। तो इसने कहा कि भाई मैं तुम्हारा सम यूज़ कर लेता हूँ, लाओ दे दो, ऐड कर दो, तो इसने क्या किया, 9 कर दिया इसको। अब आया 5, 6 को इसने 5 किया, ये 8 को डेप्रिकेट करेगा। जैसे इसको कोई भी अगर स्मॉलर एलिमेंट मिल रहा है तो हम बस क्या कर रहे हैं, उस स्मॉलर एलिमेंट का सम ले रहे हैं और उसका सम ले रहे हैं और ऐड कर ले रहे हैं अपने सम में जितना अभी तक बनाया है। जैसे 5 ने अभी तक कितना बनाया था, 10 बनाया था, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 10 प्लस जो इसको स्मॉलर एलिमेंट मिला वो 4 प्लस जो उसका है, जो उसका लेफ्ट सम है 9। सो ये हो गया 23। अब नेक्स्ट है, अब 2 आया, अब सेम चीज़ है, 2 ने कहा कि भाई डेप्रिकेट हो जाओ, तूने 6 को भी कहा डेप्रिकेट हो जाओ, और ये अपने सम में ऐड करता चला गया, 4 हो कर दिया, 8 को डेप्रिकेट करके 2 कर दिया, सम हो गया 6, 4 को डेप्रिकेट करके 2 कर दिया, सम हो गया 8, 3 को डेप्रिकेट करके 2 कर दिया, अब सम क्या हो गया 10, फिर ऐसे ही 12, ऐसे ही 14। सो इसका
सम आ गया 14। अगर हम 2 को पीक ले रहे हैं, ठीक है ना, ये सबके पीक के लेफ्ट सम है, सो ये हमने लेफ्ट सम निकाल लिया ऐसे। उसके बाद हम सेम चीज़ करेंगे राइट हैंड साइड पे, फिर हमारे पास 2 एरे ऐसे आ जाएंगी, इंडेक्स 1 इंडेक्स 2, राइट। और फिर हम क्या करेंगे, मैक्स निकाल लेंगे सम करके, जिसका लेफ्ट प्लस राइट प्लस खुद का सम सबसे मैक्सिमम होगा वही हम आउटपुट पे दे देंगे। सो हम देखते हैं कि हम स्टैक से सॉल्व कर सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम 4 को लाएंगे। अब 4 ने अपना सम तो 0 स्टोर कर दिया था, इसलिए डेप्रिकेट कितने को किया, 0 को। अब 7 आया तो हमने इसको लिया और हमने 4 लिख दिया, ठीक है। मतलब इसने सम ले लिया और इसने भी कितनों को डेप्रिकेट किया, 1 को भी नहीं। अब नेक्स्ट 3 आया, सो इसने क्या किया, पॉप मार दिया। 7 को क्या पॉप मार दिया और 4 को क्या पॉप मार दिया। जैसे इसने 7 को पॉप मारा, इसने लिख दिया कि भाई हाँ मैंने 1 को डेप्रिकेट किया है और मेरा सम अभी मेरे को 3 मिल रहा है। अब 4 पे आया, इसने क्या किया, इसको भी पॉप मार दिया यहाँ से और अपना सम क्या बना लिया, 6, और डेप्रिकेट इसने 2 को किया। पॉप्स बेसिकली ये बता रहा है कि उस गैप को कितने लोग फिल कर रहे हैं, ठीक है। अभी ये समझ में आएगा थोड़ा आगे। अब नेक्स्ट 4 आया, 4 ने कहा कि भाई सम दे दो, तो इसने क्या कर लिया, 9 कर लिया। अब नेक्स्ट 8 आया, 8 ने कहा कि भाई ऑलरेडी निकाला हुआ आउटपुट है, हमें दे दो, तो इसने क्या 4 और 9 को प्लस कर दिया। और 13 आया, 0 इसने भी पॉप किए हैं। अब देखो यहाँ पे 6 आया, 8 को क्या 6 बना दिया, अपना सम तो लिख ही दिया इसने 6, प्लस क्या किया, जब इसको डेप्रिकेट करने के बाद 4 पे गया, 4 तो छोटा एलिमेंट है, तो इसने क्या इसका इन दोनों का सम लिया और अपने पेस्ट मार दिया, तो ये 19 हो गया, 19 है। और अपनी पॉप्स की इन्फॉर्मेशन स्टोर कर रहा है 1, ठीक है। नेक्स्ट 5 आया, अब यहाँ पे क्या 5 ने इसको पॉप किया और 5 ने 1 को पॉप किया था, अब यहाँ पे 4 आ गया। अब ये 4 को तो हटा नहीं सकता, इसका सम क्या हो गया, 4 हो गया और प्लस 9 प्लस ये, तो टोटल स्कोर कितना हो गया इसका, 18। बट ऐसा नहीं है, असल में इसका आंसर 23 आ रहा है। क्यों, क्योंकि 8 को भी तो इसने बनाना है 5, है कि नहीं, इसीलिए हमें पॉप्स की ज़रूरत है, ठीक है। तो जो 6 ने 6 के थे 1 पॉप्स, तो हम क्या करेंगे कि पॉप्स में उसमें जोड़ देंगे, ठीक है, ताकि ये पता चल जाए कि 5 और 4 के बीच में कितने लोग थे, और इसका सम कितना हो जाएगा यहाँ पे 10। अब 2 आया यहाँ पे, टू ने भी 5 को पॉप किया, ठीक है। जैसे ही पॉप किया, इसने अपना पॉप का काउंटर बढ़ा दिया और सम में अपने ऐड कर लिया, ठीक है। जाते तो 5 ने कहा कि मेरे बीच में 2 और थे, तो 2 ने कहा कि ठीक है, उन 2 की इन्फॉर्मेशन भी मैं ले लेता हूँ कि मैंने उनको भी किया होगा, मेरे को उनको भी करना पड़ेगा। मतलब सेम आया 2 4 के पास, अब 4 ने एक भी पॉप किया नहीं था, तो 4 सिंपली पॉप हो गया और 2 ने अपना पॉप काउंटर बढ़ा के यहाँ पे 8 कर लिया सम। अब 2 आया 3 के पास, इसने कहा कि भाई 3 तुम्हें भी डेप्रिकेट होना पड़ेगा, तो इसने 3 को पॉप मार दिया और उसके पॉप्स भी काउंट कर लिए, क्योंकि 3 ने ऑलरेडी 2 को पॉप किया था, 2 गैप में थे, तो उसने ऑलरेडी इसको पॉप कर लिया, 2 उसकी इन्फॉर्मेशन ले ली और प्लस 3 को भी पॉप किया था, तो 7 यहाँ पे पॉप्स आ जाएंगे, ठीक है। 7 के हिसाब से 2 का सम क्या बन गया, 14। ऑलराइट, सो हम यहाँ पे कोड पे आ गए। सबसे पहले यहाँ पे हम एक n इक्वल्स टू लेन ऑफ मैक्स हाइट्स कर लेते हैं। मतलब अब हमें एक स्टैक बना लेनी है सबसे पहले तो, और एक लेफ्ट सम के लिए एक एरे बना लेना है जिसमें हम सबका लेफ्ट सम स्टोर करेंगे। जो हमारा लेफ्ट सम का एरे होगा, सबसे पहले हम उसे कैलकुलेट करते हैं। सो यहाँ पे एक लूप लगा देंगे। अब हमारे पास क्या है, उन सारे एलिमेंट्स को इटरेट करते रहेंगे और स्टैक में डालते रहेंगे। सबसे पहले जो हमारे कंटेंट रहेगा एक एलिमेंट का जो स्टैक के अंदर जाएगा, उसमें हम सबसे पहले क्या डाल रहे थे, एक वैल्यू, है ना, एक वैल्यू लेनी चाहिए, जो भी x होगी, जो भी y होगी। अब एक रहेगा सम। अब हमें सम क्यों चाहिए, जब कोई बड़ा एलिमेंट छोटे एलिमेंट के पीछे ऐड हो रहा था ना, तब वो उसका सम बोरो कर रहा था, राइट, उसका सम यूज कर रहा था, उसके लिए हमें एक सम चाहिए रहेगा। और हमें पॉप्स किस लिए चाहिए रहेंगे, जब भी कोई एलिमेंट एक दूसरे को पॉप करेगा, अगर कोई छोटा एलिमेंट है उसने पॉप किया, तो वो जान पाएगा कि बीच में कितने गैप थे, मतलब बीच में कितने मिस हो गए उससे, जिसकी वजह से वो अपना सम ऐड कर सकता है ना। सो यहाँ पे एक सम और एक पॉप्स करके हम दोनों के लिए बना देंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले हम एक लगाएंगे वाइल लूप। वाइल लूप क्यों चाहिए, पॉपिंग के लिए, ठीक है। हम तब तक पॉप करते रहेंगे जब तक स्टैक खाली नहीं हो जाता, पहली बात है ना। अगर स्टैक खाली हो जाएगा तो हमें पॉप रोक देनी है। और वैल्यू हमारी मैक्स हाइट्स आई में है, ठीक है। इसे थोड़ी मतलब देखने में सही लगता है कोड, है ना। और हमारी जो वैल्यू है वो हमारी अगर छोटी है, किसके, टैग का जो टॉप में एलिमेंट है, उसकी अगर वैल्यू जो है वो अगर बड़ी है और जो नया एलिमेंट आया वो छोटा है, तो पॉप करेगा, है ना। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, पॉप्स को सबसे पहले बढ़ा देंगे। फिर हम क्या करेंगे, जो हमारे पॉप्स है ना, जस्ट अभी जो स्टैक का टॉप एलिमेंट है उसमें जो पॉप्स है ना,
उसके भी ऐड करने पड़ेंगे, राइट। उसके बाद अब हम आराम से स्टैक डॉट पॉप कर सकते हैं। अब देखो दो ही रीज़न की वजह से ये लूप बंद हो सकता है, या तो स्टैक खाली हो गया होगा या स्टैक में कुछ होगा बट वो वैल्यू बड़ी होगी, है ना। तो सबसे पहले हम यही चेक कर लेते हैं, अगर स्टैक अपना भरा हुआ है तो हमें क्या करना था कि बोरो करना था, राइट। सम का एक मैं वेरिएबल अब यहाँ बना लेता हूँ। जो हमारा सम हो जाएगा वो स्टैक के जो टॉप एलिमेंट है उसका हमें सम चाहिए कि भाई बोरो दे दे अपना सम, और उसकी वैल्यू भी पहली बात तो क्योंकि वो लेफ्ट में काउंटेड नहीं है जो हमने डिस्कस किया था, ठीक है। इसकी वैल्यू भी चाहिए हमें। अब यहाँ पे एक और चीज मैं भूल गया, यहाँ पे जितने हमने पॉप्स किए हैं ना वो भी तो हमारे सम में जाएगा, तो पॉप्स इनटू वैल्यू। एल्स दूसरी कंडीशन क्या थी कि हमारा स्टैक हो चुका है खाली, तो उसमें हमें सिंपली क्या करना है, उसमें सिंपली हमें सम कैलकुलेट कर लेना है। कैसे कैलकुलेट होगा, जितने हमने पॉप्स किए हैं उतनी जो हमारी वैल्यू है उतना हमारे पास सम होगा, राइट। तो यहाँ पे हमें सम की दो वैल्यू मिल गई। अब इसको इस सम को हमें जो हमारा लेफ्ट सम का एरे है उसमें अपेंड कर देंगे, तो इस इंडेक्स पे अपेंड हो जाएगी वो वैल्यू। अभी तक हमने स्टैक में डाला ही नहीं है उस एलिमेंट, अब हम स्टैक में भी अपेंड कर देंगे। जो स्टैक में वैल्यू होगी वैल्यू इक्वल्स टू वैल्यू है, और जो हमारा सम है वो तो हमारा सम कोलन है, और जो हमारे पॉप्स हैं, अभी जो हमारा कोड है ये लेफ्ट के लिए, राइट। अब हमें सिंपली सेम कोड राइट के लिखना है, तो मैं कॉपी पेस्ट ही मार लेता हूँ। यहाँ पे हमारी जो रेंज है वो उल्टी चलेगी, थोड़ा सा देखना है इसके लिए, ये भी समझा देता हूँ। अब हमें सेम चीज उल्टी तरीके से चेक करनी है। अब यहाँ पे 2 पहले चेक होगा, 2 आया, फिर 5 आया, 5 2 को पॉप नहीं कर पाएगा, है ना, क्योंकि अब यहाँ से इंक्रीजिंग हम चेक करते जाएंगे, इसीलिए हम लूप उल्टा चला रहे हैं। उसके बाद वैल्यू को हमने मैक्स हाइट चेक कर लिया, और यहाँ पे हमें टैग को क्लियर भी करना पड़ेगा। यहाँ पे हम वैल्यू भी चेक कर लेंगे, वैल्यू सेम रहेगा, और यहाँ पे लेफ्ट सम की जगह राइट सम का हमने शायद एरो ऊपर बनाया नहीं है, बना लेते हैं। अब हमारे पास दोनों लेफ्ट सम और राइट सम है, अब हमें मैक्सिमम निकालना है, तो हम यहाँ पे एक टोटल मैक्स या मैक्स करके एक वेरिएबल बना लेते हैं जो कि करंटली 0 रहेगा। अब हम एक लूप चलाएंगे सारी वैल्यूज के लिए। अब हम चेक कर लेंगे कि मैक्स क्या है। अब हमें यहाँ पे क्या क्या चीजें लेनी थी, लेफ्ट सम चाहिए हमें एक, है ना, कि उस पर्टिकुलर एलिमेंट का लेफ्ट सम कितना है, तो यहाँ पे लेफ्ट सम आई कर लेंगे। ये चीज समझ में आ रही है ना कि हम क्या चेक कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर एलिमेंट का लेफ्ट सम प्लस राइट सम प्लस वो खुद की वैल्यू, क्या वो सबसे मैक्सिमम है, उनमें से जो सबसे मैक्सिमम होगी हम उसको स्टोर कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो एक राइट सम हमें चाहिए, राइट सम आई सारे एलिमेंट्स का, राइट, प्लस मैक्स हाइट्स आई प्लस करना है। तो यहाँ से हमें मैक्स मिल जाएगा। बट अब इसमें यार मैं एक चीज भूल गया, पता है क्या, जब मुझे यहाँ पे राइट सम मिल जाएगा ना तो वो उल्टे उसमें होगा, क्योंकि हम यहाँ पे देखो अपेंड कर रहे हैं, राइट। तो जब आखिरी में 2 आएगा ना, हमें 2 के लिए यहीं पे वैल्यू चाहिए, यहाँ नहीं चाहिए। हम जब अपेंड कर रहे हैं तो 2 के लिए यहाँ अपेंड हो रही है, फिर 5 के लिए यहाँ अपेंड हो रही है, तो बस हमें इसे रिवर्स करना पड़ेगा राइट सम को, ठीक है। इससे रिवर्स हो जाएगा, ठीक है, और उसके बाद हमें यहाँ से मैक्स मिल जाएगा। अब यहाँ से रिटर्न कर देते हैं हम, रिटर्न मैक्स। अब रन करके देखते हैं, एरर आ गई, लोकल वेरिएबल पॉप्स इज रेफर। अच्छा मैंने पॉप्स एक वो नहीं बनाया वेरिएबल, सॉरी माय बैड। पॉप्स इक्वल्स टू 0, करंटली 0 पॉप्स इक्वल टू 0। ओके, तो तीनों केसेस तो चल रहे हैं अपने, सबमिट करके देखें। अरे बढ़िया, सबमिट हो गया है।